हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताएंगे। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन मनाया जाएगा। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी को अनंत सूत्र बांधने से सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ये अनंत सूत्र कपड़े या रेशम का बना होता है। इसमें 14 गांठें लगी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी के विसर्जन की भी मान्यता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी की शुरुआत महाभारत के काल से हुई थी। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इतना ही नहीं, इन लोकों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु खुद भी 14 रूपों में प्रकट हो गए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। और यही वजह है कि इस दिन विष्णु भगवान के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। अगर इस दिन कोई व्यक्ति व्रत रखने के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम श्रोत का पाठ करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये व्रत महिलाएं सुख, समृद्धि, धन धान्य, संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। भारत के कई राज्यों में अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में गिर गया। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर ध्रुत क्रीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया तो उनसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने के लिए कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिवत अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधा और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके हाथ में बंधे डोरे को खोलकर अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत उन्हें दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस तरह अनंत भगवान का व्रत करके आप भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप सभी को अनंत चौदस के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।